नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आप हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, बहुत कमेंट्स आ रहे थे, फोन भी आ रहे थे। लोगों का कहना था कि हमें व्यापार करना चाहिए या हमको नौकरी करना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जो कॉलिंग थी वो मकर राशि वालों की थी। तो मैं आज चर्चा मकर पर ही कर लेते हैं कि मकर राशि वालों को व्यापार करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए। तो पहले भी मैं शायद कई वीडियो में हल्की-फुल्की चर्चा इस विषय में करता रहा हूँ, आपसे हिंट करता रहा हूँ कि मकर राशि जो है, ये अर्थ त्रिकोण की राशि है और ये कर्म की राशि है। तो कर्म तो करना ही है। अब डिपेंड करता है कि इसमें हम व्यापार करें या हम नौकरी करें। तो दोस्तों, बहुत कुछ हद तक तो आपके व्यक्तिगत हॉरोस्कोप को देखकर ये तय किया जाता है कि आपका कौन-सा प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है, कौन से ग्रहों की उस पर दृष्टि है या उसकी दृष्टि किस ग्रहों पर है, कितने डिग्री उसकी कैसी है, ये सब देख के तय किया जाता है। बकाया जैसा कि विदित है, मकर राशि यानी 10 अंक, काल पुरुष की कुंडली का 10 अंक, पहले घर में जिसके 10 अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा 10 अंक पर बैठे हो, ये मकर राशि या मकर लग्न वाले लोग कहलाते हैं। शनि राशि स्वामी होते हैं, कर्म के भी राशि स्वामी हैं शनिदेव, और लाभ के भी राशि स्वामी हैं, लाभ के घर के भी मालिक हैं, यानी 10th हाउस के भी स्वामी और 11th हाउस के भी स्वामी, दोनों घर शनिदेव को ही दिए हुए हैं। तो चैलेंज अभी जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है मकर वालों को, वो साढ़े साती जो इनकी गुजरी है, वो उसके प्रभाव से अभी तक अपने आप को आजाद महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये एक चिंतनीय विषय है, सोचने वाला विषय है। कुछ सरकम ट्रांसेस ऐसे बने कि उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। ग्रह गोचर की कंडीशन ही ऐसी बनी कि साढ़े साती के भंवर से बाहर निकले तो कालसर्प दोष में फंस गए। कालसर्प दोष से एन किन प्रकार बाहर निकल के आए तो शनि बकरी हो गए। तो बकरी होकर शनि जो है मीन में विराजमान थे, वो कुंभ के रिजल्ट देने लग गए। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं वो रिलैक्स नहीं मिला जिसके कि आपको मिलना चाहिए, जिसके कि आप हकदार। बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हर समय एक सा नहीं होता है। बस तकलीफ ये है कि बुरा जो समय होता है वो कटता बहुत धीरे धीरे है, और जो अच्छा समय होता है वो कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। रीजन उसका यही है दोस्तों कि बुरे समय में कोई साथ नहीं रहता, सब अपने धीरे धीरे हमको छोड़ जाते हैं और रह जाते हैं हम अकेले। अच्छा, आपने ये तो देखा होगा मकर राशि वाले साथियों कि आपकी राशि का जो सिंबल है वो क्या है? वो उभयचर जीव है। आधा उसमें भेड़ का शरीर है और आधा उसमें मगरमच्छ का शरीर है। यानी प्रकृति ने जो बनाया है मकर राशि या मकर लग्न वालों को, वो इसी प्रकार से बनाया। उनको पता है कि आपके पास ऐसी स्थिति परिस्थितियां आएंगी, कभी कभी आपको जल में रहना पड़ेगा, कभी आपको थल में रहना पड़ेगा। कहने का मतलब ये, कभी आप बहुत गंभीर संकट में फंसोगे और कभी उससे बाहर निकल के आओगे। जैसे कछुआ है, उभयचर होता है। जब वो गर्मी ज्यादा पड़ती है दोस्तों तो वो पानी के अंदर चला जाता है, और अगर सर्दी होती है तो वो क्या करता है कि वो अ, किनारे उसमें आ जाता है, जो दलदल कहते हैं जिसको, जो गीली मिट्टी होती है, वहां अपने आप को कंफर्ट फील करता है। इसी प्रकार से केचुआ है, देखो आप, केचुआ मिट्टी के अंदर चला जाता है जब उसका समय आता है, और उसके बाद जो है बरसात आई हुई है तो ऊपर निकल के आ जाता है। तो कुल मिला के जो उभयचर जीव होते हैं, जो थल पे भी रह पाते हैं और नभ और स्थल पे भी रह पाते हैं, उनके लिए स्थिति परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो ये प्रकृति ने ही दिया हुआ है सब कुछ, विधि ने ऐसा विधान बनाया हुआ है, उसी के अनुरूप हमें चलना होता है। तो हमारी जो मकर राशि है, मकर लग्न है, इसका जो सिंबल है इसी प्रकार है। आगे का हिस्सा भेड़ का है, यानी पहाड़ ऊपर तक, इतने बड़े पहाड़ पर भेड़ चढ़ जाती है, ऊपर खड़ी होती है, तो आप नीचे से आदमी देखेगा तो यकीन ही नहीं कर पाएगा कि इतने ऊपर कैसे चढ़ गई।
लेकिन चढ़ जाती है। तो ऐसा ही ऊंचाई छूने की तमन्ना मकर वालों के पास हमेशा रहती है कि हम अपने आप को उस ऊपर देखना चाहते हैं, सबसे ऊपर देखना चाहते हैं, और अंदर से फीलिंग भी उनको आती है कि हम कुछ विशेष हैं अपने स्वभाव में, अपने व्यक्तित्व में। दोस्तों के साथ होंगे, टीम के साथ होंगे, तो वो अपने आप को अव्वल महसूस करते हैं। और खासतौर से यदि उत्तराषाढ़ा का जन्म है, तब तो करेंगे ही करेंगे, तब वो झुकेंगे नहीं। दोस्तों की टोली में उस टोली के नायक रहते हैं, लीडरशिप लेके चलते हैं। तो जो आदमी जब लीडरशिप करता है, लीडरशिप क्वालिटी जिसके अंदर होती है, जाहिर सी बात है वो आदमी नौकरी किसकी करेगा, वो तो मजबूरन नौकरी करता है, अदरवाइज वो अपना खुद का व्यापार करता है। तो बहुतों लोगों को आपने देखा होगा कि जीवन के शुरू के दिनों में वो नौकरी करते हैं और बाद में नौकरी छोड़कर वो अपना खुद का व्यापार करने लगते हैं। तो आप अपने हॉरोस्कोप को देखिए और देखिए आपका 10th हाउस कैसा है, मजबूत है, कमजोर है, आपका छठवां घर कैसा है, मजबूत है, कमजोर है, आपका दूसरा घर कैसा है, और आपका 11वां घर कैसा है। ये घरों को आपको देखना होता है, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। और ज्यादा देखना है तो आप 12th हाउस को भी देख सकते हैं, यहाँ कौन से ग्रह बैठे हैं, कितने डिग्री पे हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दूसरा घर, छठवां घर और 10वां घर, ये तीनों अर्थ त्रिकोण है। दूसरे घर में धन संचय होता है, छठवें घर से हम कंपटीशन प्रतिस्पर्धा करते हैं, नौकरी तलाशते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं। सातवां घर है वो व्यापार का घर है, और 10वां घर वो कर्म का घर है, और 12th हाउस वो खर्चे का घर है। तो इस प्रकार से इन घरों की पोजीशन देखकर हम कि यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, हमारे सपोर्टेबल है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं इन घरों में बैठे हुए ग्रह, या एक दूसरे के मित्र हैं या शत्रु हैं, ये कॉम्बिनेशन हमको देखना होता है। बट सामान्यतः यदि देखा जाए, अब मैं सामान्य बात करूं, तो मकर राशि वाले नौकरी करना पसंद नहीं करते। ये लोग किसी के दबाव में रहकर काम करना नहीं चाहते, ये लोग बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। अब समर्पण की भावना हमेशा इनमें होती है, क्योंकि ये इमोशनल होते हैं। श्रवण नक्षत्र भी इसमें आता है, चंद्रमा का नक्षत्र है ये। लेकिन श्रवण नक्षत्र में जो जन्मते हैं, उनका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं उत्तराषाढ़ा वालों से ज्यादा टफ होता है, क्योंकि ये चंद्रमा को ज्यादा पसंद नहीं है ये नक्षत्र। आपको पता है चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र कौन सा है? रोहिणी, जो कि आपकी वृषभ राशि में बनता है, इसीलिए चंद्रमा की वो उच्च राशि मानी जाती है। तो इसलिए जो है, चूंकि कंफर्ट नहीं है चंद्रमा यहाँ, तो ये स्ट्रगल देते हैं, मन शांत नहीं रहता है, मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, उद्वेग लगे रहते हैं, विचार आते जाते रहते हैं, कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड में लगा रहेगा। ये किसी ने कुछ कह दिया तो इसने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया, मैंने फिर इससे क्यों कुछ नहीं कहा, मुझे ये बोलना चाहिए था, वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे विचार आपके मन में आते हैं। तो ये विचारों की जो लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं ये द्वंद्व चलता रहता है हमेशा। इसके अलावा जो धनिष्ठ नक्षत्र होता है आपका कुंडली में, मंगल का नक्षत्र है, वो क्रोध का आवेग देता है। वो क्या करता है कि एक लेवल तक आदमी को झेलता है, उसके बाद वो तैयार हो जाता है लड़ने के लिए, फाइटिंग करने के लिए तैयार है कि आजा मैदान में देख लेते हैं, तू बड़ा कि मैं बड़ा। तो कई बार अपने बॉस से ही बढ़ जाते हैं, कार्य क्षेत्र में अपने बॉस से ही बढ़ जाते हैं, और अपने बॉस से ही पंगा ले लेते हैं। जबकि सीधी सीधी सी बात है कि आपका जॉब उनके ही हाथ में है, आपकी सीआर लिखना उनके ही हाथ में है कि आपकी सीआर खराब कर दें या अच्छी चलाएं। लेकिन नहीं, प्लानेट है, उसकी एनर्जी है, जरा सी अनबैलेंस हुई नुकसान कर देती है, और यही नुकसान फिर हमको हमारी ग्रोथ में बाधा बन जाता है। यही ईगो दे देता है, चाहे सूर्य हो चाहे मंगल हो। ये ईगो जब आ जाता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं अच्छा हूँ, मेरे से ने ऐसे कैसे कह दिया, यही हमारी अवनति का कारण बन जाता है। यही गलती कहीं न कहीं जीवन में यू टर्न लाने के लिए बहुत होती है, और जहां से शुरू करता है आदमी फिर वहीं पहुंच जाता है। ये रखी तेरी धर्मशाला, एक क्षण में गुस्से में आके छोड़ देगा जॉब। वो ये नहीं देखेगा कि मेरे पास दूसरा जॉब है या नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि जॉब की कमी नहीं रहती है, ऐसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती, निश्चित तौर से उनको दूसरा जॉब मिल जाता है या दूसरा व्यापार मिल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर
चीजें बिगड़ जाती हैं। जो आप बढ़ रहे थे, ग्रो कर रहे थे, वो ग्रो, आपकी वो गति है, जो उन्नति के राह पर आप आगे बढ़ रहे थे, वो रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। तो प्रिय मकर राशि वालों, मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। उसके लिए आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी की सेवा करिए। यही एक ऐसे देवता हैं जो कि आपको कहीं न कहीं इस क्रोध से विजय दिला सकते हैं, इस एनर्जी को बैलेंस करा सकते हैं। बहुत से लोग हनुमान जी को नहीं मानते, तो वो दत्तात्रेय भगवान है या वामन भगवान है, उनकी भी सेवा कर सकते हैं। उनकी सेवा करके भी आपकी एनर्जी बैलेंस हो सकती है, पर करना पड़ेगा। और एक और प्रश्न था, व्यापार में हम करें तो कौन सा करें? ये भी एक सवाल लोगों का था। तो व्यापार आप करना चाहें दोस्तों, तो चूंकि आपकी मकर राशि है, शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं, आप लोहे से संबंधित काम भी कुछ भी कर सकते हैं या शुक्र से संबंधित काम भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्रदेव आपके 10th हाउस के मालिक होते हैं। तो शुक्रदेव से रिलेटेड काम कौन से हो गए आपके? आप डेयरी से रिलेटेड काम कर सकते हो, आप और लेडीज आभूषण का काम कर सकते हो, आप संगीत से रिलेटेड काम कर लीजिए, आप रेस्टोरेंट का काम कर लीजिए, कपड़े का व्यापार कर लीजिए। इस तरह के कोई भी आप काम करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। रत्नों का काम कर सकते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर का काम कर सकते हो आप, क्योंकि शनि भी कहीं ना कहीं आपके राशि के स्वामी होते हैं। तो कर्म भाव का स्वामी और राशि या लग्न भाव का स्वामी, इन दोनों का ही देखा जाता है। दोनों को कॉम्बिनेशन बना के हमें अपने व्यापार के लिए चुनना चाहिए, तो हमको निश्चित तौर से इसमें बेनिफिट होता है। दोस्तों, यदि आपको जॉब में कंफर्ट है, आप जॉब करिए, आपको व्यापार में कंफर्ट है, आप व्यापार करिए, कहीं कोई इसमें इशू नहीं है, आप दोनों ही काम कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, आपकी राशि का सिंबल बताया कि आप जल में भी रहने वाले व्यक्ति हो और आप थल में भी रहने वाले व्यक्ति हो। आप किन्हीं परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करना आपको बहुत अच्छे से आता है। बस काम करना है आपको, तो अपनी भावनाओं के नियंत्रण पर काम करना है। किसी के साथ इतने उद्वेग में मत आ जाइए कि अपना खुद का नुकसान कर दो, सब कुछ लुटा दो, क्योंकि लास्ट में फिर कुछ रहता नहीं आपके पास, फिर आप परेशान हो जाओगे अगर ऐसा करोगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान योग्य। बकाया ऐसे जीवन में आपका आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण की राशि है, तो अर्थ तो आना ही आना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आपको संभावनाएं ऐसी बनेंगी कि आपका यदि कोई काम छूट गया है या खराब हो गया, तो निश्चित तौर से दोबारा से वो फिर खड़ा होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। आप जो भी वर्तमान में व्यापार कर रहे हैं, आप उस व्यापार में अपना मन लगाइए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा रेमेडी जरूर करिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप देख लीजिए, या आप अपना हॉरोस्कोप हमको दिखा भी सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए हम अपना फोन नंबर आप इसमें देते हैं, व्हाट्सएप नंबर। उसकी एक निर्धारित फीस है, बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड फीस है। आप उसमें दिखा सकते हैं, हम उसमें आपको सही राय जो हमारे विवेचन के, कुंडली विवेचन के बाद हमें समझ में आती है, आपको निश्चित तौर से दी जाएगी। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि बुरे वक्त को देखकर परेशान मत मत होइए। रहीम दास जी की दो लाइन मुझे याद आ रही है कि रहमन चुप कर बैठिए, देख दिनन के फेर। रहमन चुप कर बैठिए, देख दिनन के फेर, और जब नी के दिन आएंगे तो बनत न लगी है देर। यानी जो समय हमारा खराब है, उसमें शांति से निकालो उसको। जो बुरा वक्त है वो बहुत लंबा नहीं चलता, और जब अच्छा समय आएगा तो काम बनते देर नहीं होगी। क्योंकि यदि आप अपना रोना, अपना दुखड़ा किसी के सामने रोगे, तो आप हंसी के पात्र बनोगे, मजाक के पात्र बनोगे। लोग आपका दूसरी जगह जाकर मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। इसलिए पेशेंस के साथ प्रभु की आराधना करते हुए, रेमेडी करते हुए ग्रहों की आगे बढ़िए। अच्छे ज्योतिषाचार्य से किसी से कंसल्ट करिए, अपनी कुंडली दिखाइए और उपाय करिए। निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी, ये मेरी आपको गारंटी है। तो मित्रों, आपने वो शेर तो सुना होगा, तोड़ दे
पत्थर को उसे खानी कहते हैं, और दिल पर अक्स हो जाए उसे कहानी कहते हैं। और कहानी तो तुमने किस्से तो बहुत सुने होंगे यारो, लेकिन पलट दे हिमालय को उसे जवानी कहते हैं। ये एक अच्छे कवि की कविता है। तो अपनी जवानी को कायम रखिए, और अपने जो कहना चाहिए आपकी जो क्षमताएं हैं उनको पहचानिए और आगे बढ़िए। निश्चित तौर से आपको वो सब आयाम जीवन में मिलेंगे जिसके आप हकदार हैं, जिसके लिए आप आए हैं, आपका जन्म हुआ है। ये कर्म की राशि है, पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध के हमारे बचे हुए कर्म आए, हम उन्हीं को पूरा करने के लिए आए हुए हैं दोस्तों। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, माता रानी से दुआ करूंगा कि आपकी सभी मनोरथ पूरे करें। आपने जो भी कष्ट पिछले 7.5 में झेले, उन कष्टों का निराकरण हो और आपकी दुआएं कबूल हो। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।